ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया खेलेगी अपना पहला वर्ल्ड कप मैच। चेन्नई में होगा महामुकाबला और आज इस वीडियो में इस मैच का फाइनल प्रीव्यू आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसी रहेगी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 10 अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करेंगे और एंड में दोस्तों प्रिडिक्शन भी करेंगे कौन इस मैच को जीतेगा, कौन सा खिलाड़ी विकेट लेगा, कौन सा बल्लेबाज चलेगा। तो सब कुछ बताने वाले हैं आंकड़ों के आधार पर। देर नहीं करते दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले टीम न्यूज के साथ। दोनों ही टीमों से किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं मैच से पहले खिलाड़ियों को लेकर जान लेते हैं फटाफट। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए रिपोर्ट अच्छी है क्योंकि जब तक मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं कोई भी इंजरीज नहीं है। हाँ, मिचेल स्टार्क इंजर्ड थे, इस मैच से पहले भी इंजरी कंसर्न उनको लेकर भी रहेगा, मैक्सी को लेकर भी रहेगा, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक के हिसाब से कंफर्म किया है कि कोई इंजरी नहीं है, सारे प्लेयर्स फिट हैं। जो इंजर्ड थे उनकी रिप्लेसमेंट बुला ली गई है, एस्टन एगर चले गए अपने देश वापस और लबुशेंग आ गए हैं। तो वही अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों यहां पर, तो टीम इंडिया को लेकर अच्छी खबर नहीं है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया में ईशान किशन अब एक प्रोमिनेंट रोल निभाते हुए आपको नजर आएंगे इस मैच में। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल जो है उनको डेंगू पॉजिटिव बताया गया है और रिपोर्टेडली वो इस मैच से बाहर बैठ सकते हैं। मतलब इस मैच के लिए शुभमन गिल जो है वो अनफिट है और ये जो टीम न्यूज है ये भारत के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अक्षर पटेल को आप बाहर कर चुके थे, टूर्नामेंट से पहले अश्विन की एंट्री हुई थी और अब आपको इस बड़े मैच में इनफॉर्म गिल को बाहर बैठाना पड़ सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग 11 देख लेते हैं क्योंकि यहीं पर तो पूरा खेल होगा। पिच के हिसाब से किसने कैसा गणित बिठाया है अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करूं तो डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं ये वन ऑफ द क्रीम, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर बन सकते हैं क्योंकि वार्नर के पास हिंदुस्तान की पिचों पर खेलने का अनुभव है। लेकिन जो मिचेल मार्श है ना दोस्तों, वो एक पारंपरिक ओपनर नहीं है। पहले ऑलराउंडर का रोल निभाते थे, नंबर 5 नंबर 6 तक भी उतरे हैं, लेकिन यार लंबे अरसे से हमने देखा है मार्श को ओपनिंग करते हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। और यहां से अगर मार्श की ओपनिंग सफल वर्ल्ड कप में भी हो जाती है ना तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 को मिलेगी। मिडिल ऑर्डर की बात करें, नंबर 3 पर स्मिथ, नंबर 4 पर लबुशेंग और नंबर 5 पर मैक्सवेल उतरेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी उसमें लबुशेंग चल गए थे, जिसका फायदा लबुशेंग को होगा इस मैच में। वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी उनकी एंट्री हुई और इस मैच में भी उनकी एंट्री होगी। बेशक आपको 2-3 बड़े प्लेयर्स को, स्पेशली स्टोइनिस को बाहर बैठाना पड़ेगा अगर आपको लबुशेंग को खिलाना है तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये रिस्क लेने वाली है। वो क्यों लेगी रिस्क, वीडियो को देखते जाइए, पिच रिपोर्ट में पता लगेगा। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोअर ऑर्डर की बात करते हैं तो नंबर 6 पर ग्रीन, नंबर 7 पर एलेक्स कैरी उतरेंगे। तो वही बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करें तो कप्तान पैट कमिंस 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर स्टार्क, 10वें नंबर पर हेजलवुड और 11वें नंबर पर एडम ज़ैम्पा उतरेंगे। आप साइड में प्लेइंग 11 देख पा रहे होंगे। प्लेइंग 11 देखकर आपको क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा कि कोई रिस्क लेने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की है। चेन्नई में स्पिन पिच मिलने वाली है, उसके बावजूद भी 2 स्पिनिंग ऑप्शन के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरेगी, एक ज़ैम्पा एक मैक्सवेल का फॉर्म अच्छा है जिसका फायदा इन्हें मिलेगा। लेकिन जो तीसरा विकल्प स्पिन का है वो नहीं जोड़ेगी ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ड्यू फैक्टर भी है। अगर आपकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ गई तो फिर आपके स्पिनर आपके ऊपर बैकफायर कर जाएंगे और इससे बचने के लिए एक बैलेंस्ड टीम, एक बैलेंस्ड प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया उतारने वाली है। क्या भारत के खिलाफ चलेगी ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेइंग 11? बताओ कॉमेंट बॉक्स में 10 में से रेटिंग दो इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 को। खैर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बाद अब आगे बढ़ते हैं, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं क्योंकि सबका सवाल, सबकी नजर भारतीय टीम पर थी। अश्विन ठाकुर कौन खेलेगा, सबका यही सवाल था। जवाब दे देता हूं क्योंकि ओपनिंग करेंगे दोस्तों। फटाफट आगे बढ़ते हैं, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं टीम इंडिया के ओपनर्स की बात करूं तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि शुभमन गिल इस समय प्राइमरी ओपनर है टीम इंडिया के, लेकिन जैसा कि मैंने टीम न्यूज में आपको बताया कि डेंगू हुआ है और डेंगू पॉजिटिव होने के कारण वो इस मैच के लिए फिट नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में इन फॉर्म ईशान किशन की एंट्री रोहित शर्मा कराएंगे। दरअसल दोस्तों ये अच्छी खबर है भारत के लिए क्योंकि बेशक गिल गए हैं लेकिन आपके पास कम से कम स्क्वाड में एक ऐसा खिलाड़ी है तो जो कि फॉर्म में एशिया कप में चला था और ओपनर की जगह ले सकता है। एंड दैट्स व्हाई गिल के जाने से भारत का ओपनिंग लाइनअप कमजोर जरूर हुआ है लेकिन पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हुआ है क्योंकि किशन उनकी जगह अच्छे से ले रहे हैं।
फाइनल ऑर्डर की बात करते हैं। नंबर 3 पर विराट, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर केएल राहुल। तुरुप का इक्का होंगे विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आगे विराट कोहली का प्रदर्शन अमूमन अच्छा रहता है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज है जो विराट को भी परेशान करता है। कौन है वो, क्या है आंकड़े, फिर बोल रहा हूं एंड में प्रेडिक्शन में सबके आंकड़े बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं बहुत जैम पैक्ड एक्शन पैक्ड वीडियो एंड तक देखना। खैर लोअर ऑर्डर की बात करते हैं तो भैया नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर जड्डू उतरेंगे। तो वही बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करें तो अश्विन, कुलदीप यादव, बुमराह और सिराज उतरेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, टीम इंडिया के पास 3 प्रॉपर स्पिनिंग विकल्प रहने वाले हैं चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, क्योंकि यहां पर स्पिन विकेट मिलेगी। और अगर जडेजा भी चल गए, अश्विन भी चल गए, कुलदीप यादव भी आ गए तो ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजना तो फिर तय है। विकेट कीपर का रोल केएल राहुल निभाएंगे और ईशान किशन को जगह नहीं मिलने वाली है। शार्दुल ठाकुर को जगह इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जो विकेट है, जो पिच है, वो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये भारत की प्लेइंग 11 है जो आप इस समय अपने साइड में देख पा रहे होंगे। हालांकि दोस्तों दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 आपने देख ली। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के लिए लाइक और शेयर नहीं किया हो इस वीडियो को तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो वर्ल्ड कप की एक एक अपडेट, एक एक खबर और इसी तरह से इंडिया के हर मैच का तगड़ा एक्शन पैक्ड स्टेट पैक्ड प्रीव्यू बोल दो भाई आपको देंगे। एंड उसके लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा देना। चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 के बाद अब कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो 9-10 अलग अलग आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन होगा और ऐसा कंपैरिजन होगा कि आप खुद ही बोल दोगे कि हाँ भाई ये टीम जीतेगी, इसके इतने % चांसेस है। तो फटाफट कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर मैं दोस्तों सबसे पहले बात करूं हेड टू हेड की, तो ओवरऑल अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं टोटल 146 मैचेस। इन 146 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 82 मैचेस जीते हैं और इंडिया की टीम ने 54 मैचेस जीते हैं। 10 मैचेस बेनतीजा नो रिजल्ट के साथ निकल कर आए। देखो यार, क्रिकेट के इतिहास की बात, ओडीआई क्रिकेट के ये ऐतिहासिक आंकड़े हैं और ऐतिहासिक आंकड़े में बहुत ज्यादा हमें पता नहीं लगता क्योंकि क्रिकेट सदियों से चला आ रहा है और ये आंकड़े भी लगभग 50-60 साल से चले आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये आंकड़े को अगर हम इन अकाउंट रखें तो मैं 9 नंबर दूंगा 10 में से ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड आंकड़ों को, और भारत के आंकड़ों को 10 में से 8 नंबर दूंगा। थोड़ा सा भारत पीछे, बट रिसेंट 10-15 सालों में भारत ने बहुत ओवरकम किया है। शुरू में एक जमाने में तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। खैर आगे बढ़ते हैं, फिर से हेड टू हेड आंकड़ों को कंपेयर करेंगे। ऐतिहासिक रूप से कौन सी टीम किस पर भारी रही है हेड टू हेड आंकड़े बताते हैं, और इस बार देखेंगे कि वर्ल्ड कप में हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में अभी तक पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में 12 बार भिड़ी है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार जीता है, इंडिया ने 4 मैचेस जीते हैं। और यह आंकड़ा हमें बताता है कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो ऐतिहासिक रूप से थोड़ी सी आप ये बोल सकते हो इंडिया पीछे रहती है और ऑस्ट्रेलिया के पास अपर हैंड होता है। इन आंकड़ों के हिसाब से मैंने 9 नंबर दिए 10 में से ऑस्ट्रेलिया को और 7.5 नंबर दिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में इंडिया के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। 7.5 नंबर दिए 10 में से, फेयर इनफ। देखो यार, जो चीज है आंकड़े बता रहे हैं, हम उस हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं। आप कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। तीसरा आंकड़ा देख लेते हैं दोस्तों, हेड टू हेड का तीसरा आंकड़ा देखेंगे। इस बार देखेंगे दोस्तों कि हेड टू हेड में भारत में किस तरह से दोनों ही टीमों के बीच मैचेस का बंटवारा रहा है। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इन इंडियन सॉइल भारत की पिचों पर अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल 70 मैचेस खेले गए हैं। इन 70 मैचेस में से आंकड़े बराबरी के ऑस्ट्रेलिया 33 जीता है, इंडिया 32 मैचेस जीता है। यह आंकड़ा हमें बताता है कि इंडियन सॉइल पर दोनों ही टीमें एक दूसरे पर चढ़कर बैठती है। कभी ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक दिखेगी, कभी इंडिया ये बहुत ज्यादा खतरनाक दिखेगी। एंड इंडिया के ये आंकड़े दोनों ही टीमों को 8-8 नंबर देते हैं 10 में से। तो मेरे हिसाब से 8-8 नंबर 10 में से आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। भारतीय सॉइल पर ऑस्ट्रेलिया कमजोर है बट बहुत ज्यादा नहीं है, इंडिया को हराया भी है। यह आंकड़ा हमारी बहुत सारी आंखें खोलता भी है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेड टू हेड का अगला आंकड़ा देख लेते हैं। पिछले 3 सालों का ओडीआई क्रिकेट का रिकॉर्ड क्या कहता है वो देख ले। तो इन हेड टू हेड पिछले 3 सालों में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल 9 मैचेस खेले गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 जीते, इंडिया की टीम ने 5 जीते। तो पिछले 3 सालों में हमने इंडिया की डोमिनेंस, थोड़ी सी डोमिनेंस देखी है, पूरी डोमिनेंस नहीं देखी। ऐसा नहीं है कि भैया ऑस्ट्रेलिया ने कुछ जीता ही नहीं, लेकिन हाँ इंडिया थोड़ा सा बेहतर रहा है, लेकिन ज्यादा आंकड़े थे नहीं। तो दोनों को हमने 8-8 नंबर यहां भी दिए हैं 10 में से। तो ये हेड टू हेड आंकड़े हो गए। अब देख लेते हैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन कंपैरिजन। किसका कप्तान है किस पर भारी। अगर मैं बात करूं टीम इंडिया के कप्तान की, रोहित शर्मा 34 में से 24 मैचेस जिताए, 71% का विन परसेंटेज। दूसरी तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 4 में से सिर्फ 3 मैच जिताया है, 75% का विन परसेंटेज। पैट कमिंस ने ओडीआई क्रिकेट में ज्यादा कप्तानी नहीं की है, अनुभव की कमी है, इसलिए मैंने 7 नंबर दिए पैट कमिंस को 10 में से।
और रोहित शर्मा को दिया है 9 नंबर 10 में से। यार देखो, कप्तानी आंकड़ों में रोहित के पास हिंदुस्तानी पिचों पर आईपीएल में जीत का अनुभव रहेगा और वो फायदा हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा मिलेगा इस पूरे वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में भी। कैप्टन वर्सेस कैप्टन कंपैरिजन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं दोस्तों ओपनर्स का कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो वही इंडिया के हवाले से रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जाहिर है दोस्तों, दोनों ही टीमों के पास एक एक तो तगड़ा ओपनर है। एक तरफ रोहित शर्मा जो कि वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में है, डेविड वार्नर भी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में है, लेकिन जो उनका साथ देने के लिए मिचेल मार्श है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पारंपरिक ओपनर नहीं है मिचेल मार्श। दूसरी तरफ इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि भैया शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ, आपके पास ईशान किशन एक ऐसा विकल्प है जो कि प्रॉपरली उनको रिप्लेस कर सकता है। एशिया कप में बहुत अच्छे फॉर्म में ईशान किशन थे, तो किशन पर डाउट नहीं किया जा सकता, मार्श पर किया जा सकता है। दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया को दिया दोस्तों हमने 9 नंबर 10 में से, और इंडिया के ओपनर्स को दिए हैं हमने 9.5 नंबर 10 में से। आप कितने देंगे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओपनर्स के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लेना। वर्ल्ड कप की एक एक अपडेट, एक एक खबर, पर्दे के पीछे की हर एक कहानी हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। कहां? टेलीग्राम पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। मिडिल ऑर्डर को कंपेयर करूं तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से स्मिथ उतर रहे हैं, लबुशेन उतर रहा है, मैक्सवेल उतर रहे हैं। मैक्सवेल एक बहुत बड़ी धुरी है ऑस्ट्रेलिया की, और मैक्सवेल के अराउंड पूरी ऑस्ट्रेलिया चलेगी, क्योंकि मैक्सवेल वो रोल निभा सकते हैं जो 2011 के वर्ल्ड कप में भारत के लिए युवराज सिंह ने निभाया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। इंडिया के हवाले से विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल उतरते हुए नजर आएंगे। केएल राहुल विकेटकीपर का रोल निभाएंगे। यहां पर दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि लबुश चांगे को एक मैच के प्रदर्शन के आधार पर खिलाना थोड़ा सा रिस्की है। स्टीव स्मिथ ठीक फॉर्म में है, कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ विराट अच्छे फॉर्म में, अय्यर अच्छे फॉर्म में और केएल अच्छे फॉर्म में, तो यहां पर भी मैं इंडिया को ही वेटेज दूंगा। मैंने 9.5 नंबर दिए 10 में से इंडिया के मिडिल ऑर्डर को, और 9 नंबर दिए 10 में से ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर को। आप कितने कितने दोगे फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में लिख दे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ग्रीन के साथ कैरी उतर रहे हैं। इंडिया के पास प्रॉपर ऑलराउंडर्स है। लोअर ऑर्डर में पंड्या के साथ जड्डू उतर रहा है। प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि यहां पर कैमरून ग्रीन को आप ऑलराउंडर बोल सकते हैं, कैरी को नहीं बोल सकते। कैरी विकेटकीपर का रोल निभाएंगे। जाहिर है मिचेल मार्श भी ऑलराउंडर है जो ओपनिंग कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की। इंडिया के पास 2 प्रॉपर ऑलराउंडर और एक स्पिन ऑलराउंडर है जड्डू के रूप में, जो कि बहुत सफल हो सकता है चेन्नई की विकेट पर, और चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं तो उनको बहुत आइडिया है चेन्नई की विकेट का। 9 नंबर दिए मैंने इंडिया के लोअर ऑर्डर को, ऑलराउंडर्स को, और 8.5 दिए मैंने ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर को। अब भाई बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। गेंदबाजी का ऐसा पक्ष है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कहा जाता है कि इनके पास वन ऑफ द बेस्ट तेज गेंदबाज है, लेकिन हिंदुस्तान में हो रहा है तेज गेंदबाज उतने काम आएंगे नहीं। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, जैम्पा उतरेंगे। भारत के हवाले से अश्विन, यादव, बुमराह और सिराज उतरने वाले। तो यहां पर भी नेक टू नेक फाइट ही है, क्योंकि अश्विन के पास चेन्नई में खेलने का अनुभव है, होम टाउन बॉय है। कुलदीप यादव स्पिनर है, चेन्नई में चलेंगे। बुमराह अच्छे फॉर्म में और सिराज प्राइम फॉर्म में। तो ऑस्ट्रेलिया के जो तगड़े हैं उनको टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के पास भी पूरी ताकत है। मैंने 9 नंबर दिए, दोनों को 10 में से, किसी का कोई नंबर नहीं काटा एक दूसरे की तुलना में। तो भैया ये तो हो गया पूरा कंपैरिजन। अब देख लेते हैं प्रिडिक्शन। देखो यार, 5 प्रिडिक्शन करूंगा, 4 प्रिडिक्शन हम करेंगे प्लेयर्स को लेकर और 1 प्रिडिक्शन इस मैच को लेकर करेंगे। तो दोस्तों पहली प्रिडिक्शन है डेविड वार्नर को लेकर। डेविड वार्नर का विकेट कुलदीप यादव ले सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट के आंकड़े ये बताते हैं। दरअसल दोस्तों कुलदीप यादव ने इन ओडीआई क्रिकेट टोटल 71 बॉल्स फेंकी है वार्नर को। वार्नर ने 58 रन किए हैं, 2 बार अपना विकेट फेंक दिया है कुलदीप के आगे। स्ट्राइक रेट सिर्फ 81 का हो जाता है और एवरेज 29 का हो जाता है। तो वार्नर के बाकी हिंदुस्तानी गेंदबाजों की तुलना में कुलदीप यादव के सामने आंकड़े थोड़े से कमजोर हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं वार्नर ओपनिंग करने आएंगे, शुरुआती ओवर टिकेंगे, लेकिन जब मिडिल ओवर्स में आपको कुलदीप यादव बॉल फेंकने आएंगे तब वार्नर थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भारत को पहले गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी इनिंग में ड्यू फैक्टर भी आने वाला है। तो वार्नर को लेकर आंकड़ा यही है कि अगर भारत पहले गेंदबाजी करती है तो कुलदीप यादव उनका विकेट ले सकते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों देख लेते हैं स्टीव स्मिथ को लेकर। स्टीव स्मिथ का विकेट जो है वो हार्दिक पांड्या ले सकते हैं। अभी तक टोटल 72 गेंदें फेंकी है हार्दिक पांड्या ने स्टीव स्मिथ को, 75 रन बनाए स्टीव स्मिथ ने। ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से स्ट्राइक रेट अच्छा 96 का है, एवरेज 14
गए लेकिन 5 बार विकेट लिया है। तो पंड्या के आगे स्टीव स्मिथ उनको मारने जाते हैं। जाहिर है स्टीव स्मिथ ओडीआई क्रिकेट में थोड़े से मिडिल ऑर्डर में उतरते हैं तो थोड़ी सी तेज बल्लेबाजी करते हैं वो हार्दिक पंड्या के सामने ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन 5 बार विकेट फेंका है। मतलब पंड्या विकेट ले सकते हैं इस मैच में, हार्दिक पंड्या का भी, माफ कीजिए स्टीव स्मिथ का भी टंग स्लिप हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं तीसरी प्रिडिक्शन दोस्तों निकल कर आ रही है रोहित शर्मा और मिचेल स्टार्क को लेकर। रोहित शर्मा का विकेट मिचेल स्टार्क ले सकते हैं, क्यों? आंकड़े बताते हैं। ओडीआई क्रिकेट में 138 गेंदें फेंकी मिचेल स्टार्क ने, रोहित शर्मा ने 146 रन बनाए हैं, 105 का स्ट्राइक रेट, 48 का एवरेज, लेकिन 3 बार अपना विकेट फेंका है रोहित शर्मा ने। तो बात भाई यही है कि शुरुआत में रोहित शर्मा क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में तेज खेलने जाते हैं, स्टार्क के खिलाफ रन भी बना लेते हैं, लेकिन स्टार्क ने 3 बार विकेट लिया। इससे ये पता लगता है कि चांसेस बहुत हाई रहेगी और प्रेडिक्शन भी यही है कि स्टीव स्मिथ माफ कीजिए रोहित शर्मा का विकेट जो है वो मिचेल स्टार्क ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी प्रेडिक्शन देख लेते हैं। ये प्रेडिक्शन आ रही है दोस्तों विराट कोहली को लेकर। विराट का विकेट हेजलवुड ले सकते हैं और इसको लेकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। यह आंकड़ा मैं बता दूं दोस्तों, टोटल 60 गेंदें अभी तक ओडीआई क्रिकेट में हेजलवुड ने विराट कोहली को फेंकी है। विराट कोहली सिर्फ 38 रन बना पाए हैं, 4 बार आउट हो गए हेजलवुड के सामने ओडीआई क्रिकेट में। 63 का स्ट्राइक रेट, 9.5 का एवरेज सिर्फ, ये तो बहुत डिजास्टर्स आंकड़े हैं। एंड दैट्स व्हाई ऐसा लगता है कि आरसीबी में माफ कीजिए विराट कोहली ने हेजलवुड को लेकर रखा है, क्योंकि हेजलवुड की गेंदबाजी विराट थोड़े से परेशान होते हैं और इसीलिए भैया विराट कोहली ने हेजलवुड को अपने साथ ही रख लिया आरसीबी में और इसीलिए लगातार रिटेन भी करते हैं हर साल। खैर यह आंकड़ा बताता है, प्रेडिक्शन चौथी यही है कि विराट का विकेट हेजलवुड इस मैच में लेते हुए नजर आ सकते हैं। पांचवा आंकड़ा, पांचवी प्रेडिक्शन है मैच को लेकर। मैच प्रेडिक्शन तो कर लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को मिले थे, जैसा कि हमने पूरा कंपैरिजन किया, 90 में से 76.5 नंबर, इंडिया को मिले थे 90 में से 77.5 नंबर। तो भैया साफ है कि जो हमने रेटिंग और रैंकिंग्स दी उस आधार पर इंडिया इस मैच को जीतने वाली है। पांचवी प्रेडिक्शन हमारी है। अब देखते हैं दोस्तों हमारी कौन सी प्रेडिक्शन सही होती है मैच के बाद, कौन कौन सी प्रेडिक्शन हमारी सही हुई वो सब मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा पोस्ट कर, इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम के लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो फ्री में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।